फ्रेंड्स, आप सभी अगर सिस्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपने ओपन किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स स्किप मत करिएगा, बैक मत होइएगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए यहाँ पर एक एक पॉइंट्स जो ईवीएस के क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी को एक साथ लेकर के आई हुई हूँ। और उसके साथ ही आप अगर ये टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको मुझे लगता है कि ईवीएस का कम से कम 20% जो है आपका कवर हो जाने वाला है इसी से। सो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिएगा। साथ ही अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें, यहाँ पे जो है ईवीएस के जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं लेंगे फ्रेंड्स। जिसमें आपका भोजन से क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, आश्रय, जल, यात्रा, परिवहन एवं मित्र, पर्यावरण की संकल्पना, क्षेत्र, पर्यावरण के संकेत, एकीकृत पर्यावरण, सीखने के नियम, क्रियाकलाप और समस्याएं। ये कुछ टॉपिक से जो जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ आपके करंट में भी दिवस से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो दिवस भी आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि दिवस से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिवार की बात करेंगे। वैसे तो पर्यावरण में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, जो कि बेसिकली आप 3, 4, 5 जब से पढ़ते आए आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा ही होगा कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण, परि का अर्थ चारों तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमें चारों तरफ से घिरे हुए है वो ही होते हैं पर्यावरण। बेसिकली पर्यावरण की ये अर्थ होते हैं। लेकिन अगर हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि परिवार कितने रूपों में देखने के लिए मिलती है। तो परिवार के बारे में बात करेंगे तो एक होता है इसका संकुचित अर्थ, एक होता है इसका व्यापक अर्थ। जब हम संकुचित अर्थ लेते हैं परिवार का, उसका अर्थ होता है नौकर। लेकिन अगर हम परिवार के जब व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो वहां में परिवार में हमारे परिवार समाज की प्राथमिक इकाई मानी जाती है। ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं कि परिवार क्या है, समाज की द्वितीयक इकाई है। नहीं फ्रेंड्स, ये जो होती है प्राथमिक इकाई होती है। तो एक एक पॉइंट्स आपको याद करना है। फिर उसके बाद परिवार में माता पिता होते हैं, विवाहित बच्चे होते हैं, कुछ अविवाहित बच्चे होते हैं, अन्य सदस्य भी होते हैं, दादा दादी और सगे संबंधी बुआ फूफा, ये सारे जो है रिलेशन वाले जो है परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार जिसमें एक ही पीढ़ी के लोग रहते हैं उसे एकल परिवार, और संयुक्त परिवार जिसमें एक से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। अगर एकल परिवार करें तो आपके माता पिता, आप, आपके बहन भाई, ये सभी आ जाएंगे एकल परिवार में। संयुक्त परिवार में उससे अधिक जो भी आएंगे वो आपके फूफा बुआ फूफा, ये सारे आपके आ जाएंगे संयुक्त परिवार में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बेसिकली पर्यावरण का अर्थ हमने बता दिया। लेकिन पर्यावरण के शिक्षण जो सिद्धांत, इससे क्वेश्चंस काफी भर भर के पूछे जाते हैं। तो रुचि का सिद्धांत जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, आवृत्ति का उद्देश्य सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, प्रेरणा और विप्रेरणा का सिद्धांत, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत की एक भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये सारे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको एक ऐसे उठा के दे देगा कौन सा इसमें पर्यावरण का एक सिद्धांत है या कौन सा इसमें से पर्यावरण का सिद्धांत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही पर्यावरण के 3 ई जो होते हैं, अरे 5 ई जो होते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे आपको याद रखना चाहिए कि इच 5 ई का मतलब क्या होता है। कभी कभी 5 ई दे देता है और उसको अरेंज करने के लिए देता है या कह देता है कि इसमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है इनफ का, यहाँ पे देख सकते हैं एंगेज, एंगेज का अर्थ हो जाता है व्यवस्था, व्यस्तता। ठीक है, उसके साथ ही एक्सप्लोर का हो जाता है खोज, एक्सप्लेन का होता है व्याख्या और एलुबरेट का होता है परिष्कृत वर्णन, एवेल्यूशन का होता है मूल्यांकन। तो ये पूरे 5 ई का वर्ड है जिसको आप याद जरूर करिएगा फ्रेंड्स। उसके साथ ही कुछ ये पौधे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पौधे के कौन से भाग जो है वो खाए जाते हैं। ठीक है, तो तना कौन कौन से ऐसे जो है पौधे हैं जिसका तना खाया जाता है। तो आलू जो है वो तने वाले सब्जी है। ये आप बिल्कुल ये वो मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार आलू और हल्दी ये दो तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, तो आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, जो कि जमीन के नीचे पाए जाते हैं। तो जमीन के नीचे होता है तो सब उसे जड़ समझ लेता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने आलू देखा होगा तो यहाँ पे इसके कुछ जो है ऐसे छोटे 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 जैसे रेशे बने होते हैं, तो वो उसका जड़ होता है। लेकिन ये जो होता है पार्ट जो एक मुख्य धारा से जुड़ा होता है, तो ये तना वाला पार्ट होता है आलू। इसलिए आलू हो गया, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारे तने की चीजें। वहीं पे गाजर देखेंगे तो गाजर जो होता है वह जड़ वाली सब्जी पौधे होते हैं। ठीक है, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, शकरकंद, ये सारे। और पत्ते वाली जैसे पालक होती है, पत्ता गोभी, सरसों, बथुआ, मेथी, ये सारे साग में आते हैं, यानी पत्ते वाली सब्जियां। फूल की बात करें तो सहजन की सब्जियां बनती है, कचनार की बनती है, सीताफल और फूल गोभी, ये सारे फूल वाले जो है पौधे आएंगे। बीज में चना, मक्का और चावल, गेहूं, मेथी, ये सारे बीज के आ जाएंगे। फल में सीताफल, टमाटर, आंवला। इससे भी क्वेश्चंस बने हैं फ्रेंड्स। अगर आपने एग्जाम इसके पहले दिया होगा तो आपको पता होगा। अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए स्किप मत करिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। आप फास्ट ही करके देखिए लेकिन देखिएगा जरूर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आश्रय। अब हम बात करेंगे कौन से पक्षी जो है कौन कौन से आश्रय में रहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जुलाही पक्षी। जुलाही पक्षी यहाँ पर जिसको बीवर पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहता है, बीवर पक्षी भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है लालटेन की तरह घोंसला बनाता है और टहनियों से यहाँ पे टकराता रहता है,
टकराता रहता है, या सॉरी फ्रेंड्स, टकराता नहीं होगा, यहाँ पे लटकता रहता है ना, लटकता होगा, ठीक है, लटकता रहता है, ये गलत हो जाएगा, लटकता रहता है, इसे जो है वो नर पक्षी बनाता है। याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि जो है जुलाही पक्षी जो होती है वो घोंसला कौन बनाता है, नर पक्षी या मादा पक्षी, तो आपको पता होना चाहिए जो है नर पक्षी, और उसका नाम क्या है, वीवर, ठीक है। दूसरा होता है दर्जिन, और दर्जिन का अर्थ ही आप समझ सकते हो, दर्जिन का अर्थ क्या होता है, जो सिल करके कपड़े बनाता है। तो यहाँ पे जो दर्जी है, दर्जिन पक्षी की बात कर रही है, तो दर्जिन पक्षी जो है दो पत्तियों को आपस में जोड़ती है और उसके बाद उसमें रहती है, देखो दो पत्तियों को आपस में जोड़ती है, सिलचर घोंसला बनाती है। ये घोंसले का नाम भी आपको याद रखना होगा कि इसे जो है सिलचर घोंसला कहते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बात करेंगे उल्लू, और भी पक्षियों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सभी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। उल्लू कहाँ रहता है, पेड़ के खोखले भाग में उल्लू रहता है। चील कहाँ रहता है, यह सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। फ्रेंड्स, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये गिद्ध में, चील में, मोर में और कौवे में। इसको पहले देख लेते हैं कि चील जो होता है वह सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। यहाँ पे ढेर सारे पेड़ दिए होंगे, ये सबसे ऊपर वाला पेड़ है, तो यहाँ पे चील अपना घोंसला बनाता है। वहीं पे गिद्ध जो है एकांत में, जहाँ सुनसान एरिया का, जहाँ पे कोई निवासी गांव घर नहीं होगा, वहां पे गिद्ध जो है वो अपना निवास स्थान बनाता है, ठीक है, वहां पे उस पेड़ पे निवास करता है। वही मोर की बात करें तो पेड़ की निचली डाल पे, यहाँ पे पेड़ का उचली भाग है लेकिन यहाँ पे निचली भाग है, तो यहाँ पे जो है मोर निवास करता है। वही कौवा कहाँ करता है, पेड़ की ऊंची डाल पे, यह पेड़ का जो सबसे ऊंचा डाल होगा, ऊंची डाल पे जो है वह कौवा रहता है और निचली डाल पे जो है वो मोर रहती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके साथ ही हमने बात किया गिद्ध हो गया, और मोरनी होगी जो झाड़ियों में घोंसला बनाती है, और उसके कलचिली जो होती है वो सड़क के किनारे पत्थर के बीच, वैसे ही कबूतर जो होता है वो आप छत पे देख सकते हैं, वो यहाँ वहाँ जैसे ये लोग घर बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही अब बात करेंगे जो हमें घर रियल, जो मिट्टी के घर, पक्के घर, बांस के घर, ये सब हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे मिट्टी के घर, तो मिट्टी के घर हमें राजस्थान में देखने के लिए मिलते हैं। राजस्थान में जो घर देखने के लिए मिलते हैं उसकी विशेषता क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ का जो तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान नाम सुनते ही आपके सभी के मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए तापमान अधिक होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ की जो घड़ी होती है वो मिट्टी की दीवार की, मोटी दीवार की बनी होती है, और लकड़ी नीम का भी सहयोग लेकर इसमें, और ऊपर जो ये दिख रहे हैं ना गोले गोले, ये गोला आकार में दिखाई दे रहा है आपको, ये देख रहे हैं पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो बना हुआ है वो जो है मिट्टी के भूसे लेप इसके द्वारा ऊपर खरपतवार करके ऐसे आकार में दे करके यहाँ पर राजस्थान के घर ऐसे देखते हैं। और जो ये मिट्टी की दीवार होती है ना, वो हमें ठंडा भी प्रदान करती है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और जो मिट्टी से इसकी लिपाई करते हैं उससे वहाँ पे कीट न लगे, उसकी वजह से यहाँ पे उसकी पुताई करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही ये मैंने अपने नोट्स के स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। यहाँ पर बहुत बारीक मैंने नोट्स तैयार किया था, इसलिए मैंने यह सोचा कि आप सभी के लिए बीच भी ये नोट्स ले आऊँ, जिसमें बांस या लकड़ी के जो घर हमें देखने के लिए मिलते हैं वो आपको असम में देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ पे, असम में बांस और लकड़ी के घर, ये देख सकते हैं, मैंने चित्र भी लगाया। यहाँ पे जो बांस और लकड़ी के जो घर देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर बारिश सामान्य से अधिक होती है। ऊंचाई 4 फीट से लेकर 12 फीट ऊपर, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं ना, 4 से 12 फीट ऊपर ये घर बने होते हैं, ठीक है। और छतें जो है वो ढालनुमा होती है, ऐसे बनी हुई है ढालनुमा, ताकि बारिश हो तो यहाँ पे पानी नीचे आ जाए, ठीक है। उसके बाद मजबूत बांस के खंभों पर ये बनाया जाता है ताकि यह जो है स्थिर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पत्थर और लकड़ी के घर की बात करें तो पत्थर लकड़ी में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो घर हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये घर हमें कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं। ये घर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, बारिश बहुत होती है यहाँ पे, और उसके साथ ही यहाँ पे बर्फ पड़ता है, ठीक है। छत जो है ढालनुमा बनाती है, दीवारें जो है चूने से पोता जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गई आपके उत्तर कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पत्थर और लकड़ी के घर यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे बात करेंगे ईंट के मकान, आप सभी देखते हैं, ये समतल मैदानी क्षेत्र में आप सभी लगभग, अगर वीडियो पर आपके आसपास अपने ही घर को देख लिए तो आप ईंट के मकान में रहते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बर्फ की इग्नू अगर घर की बात करें तो यह कश्मीर और लद्दाख में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है यह इग्नू, और उसके साथ ही गुंबद की आकार का होता है, दरवाजे जो है यहाँ पे छोटा सा होता है, ठीक है। ये हमें जम्मू में देखने के लिए मिलते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। हाउस बोट जो है वो कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जल में तैरता हुआ घर जो होता है वो हाउस बोट, जो कि जल में तैरने वाला घर, नाव जैसा एक मंजिला कोई मंजिला निर्माण, यात्रियों को लिभाने के लिए ये ऐसे घर का निर्माण किया जाता है, हाउस बोट। डोंगे टेंट क्या है, तो फिर डोंगे और टेंट भी जो है वो जो है एक तरीके से घर का ही है। टेंट में आप सभी को पता ही होगा कि टेंट जैसे कुछ ऐसे चरवासी जनजाति होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो अपने टेंट भी अपने साथ ले जाते हैं, वो एक अस्थायी घर होता है, ये भी घर के प्रकार ही है। वहीं श्रीनगर के घर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लकड़ी व मिट्टी के घर बने होते हैं। गर्मियों में बकरवाल जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं और सर्दियों में यहाँ कोई नहीं रहता है। तो श्रीनगर के घर की ये विशेषता है। यहाँ पे आपका जो है घर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे जंतु जगत जो कि कहाँ रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्लॉथ, जो कि आलसी जीव के रूप में जाना जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इससे अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे ना, तो एग्जाम देने आने के बाद मुझे थैंक्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना भी ईवीएस में करा रही हूँ वो उससे आपको क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिखा देते हैं कि भालू के जैसा दिखने वाला जीव होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यह भालू के जैसे, इसकी विशेषता बहुत ज्यादा पूछी जाती है। भालू के जैसे दिखने वाले जीव होता है, और ये देख सकते हैं ये टहनी से लटका हुआ है। ठीक है, तो यह जो होता है पेड़ों से उल्टा लटकता है, और यह 17 से 18 घंटे सोता है। जिस पेड़ पर यह रहता है उसी पेड़ की जो है पत्तियां खाता है, और सप्ताह में एक दिन शौच के लिए उतरता है। ठीक है, यानी सप्ताह में एक दिन शौच करता है, और 40 वर्ष जीवन काल में 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ पर लगभग 5 साल तक निवास करता है। ये है स्लॉथ की विशेषता। और यहाँ पाई कहा जाती है, यह मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य अफ्रीका महाराष्ट्र महाद्वीप में जो है हाथी पाया जाता है। भारत की बात करें तो यह जो है कर्नाटक में पाया जाता है, वही भी महाद्वीप की बात है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दांत जो है जीवन काल तक, इनके जो दांत होते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट दांत होते हैं, इनका जो है वह जीवन काल तक बढ़ता है। उसके साथ ही गर्भ काल जो इनकी बात करें तो 22 माह तक होता है। उम्र जो है 70 वर्ष तक ये जी सकते हैं। खड़े खड़े यह सोते हैं फ्रेंड्स। मुलायम भाग, कान के पीछे का जो भाग होता है वो मुलायम होता है। चमड़ी जो मोटी होती है उनकी 1 इंच तक मोटी होती है। इनके बच्चे का जो वजन होता है वो 200 केजी का होता है। भोजन वह जो है 100 केजी जो है 1 कुंटल भोजन ये खाते हैं। उसके कान इनके बड़े बड़े होते हैं, हवा करने के लिए भी काम आते हैं, और एक तरीके से यह इनकी कानों की रक्षा भी करता है। 1 मिनट फ्रेंड्स, और उसके साथ ही 1 मिनट फ्रेंड्स, उसके साथ ही यहाँ पे जो है यह शाकाहारी जीव के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये हो गई इनकी विशेषताएं। और यहाँ पर जो है इसमें एक हथिनी होता है, और हथिनी होती है जो कि सभी समूहों की रक्षक होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं 2 से 3 साल के बाद वह अपनी झुंड को छोड़ दिया करते हैं। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं जो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। और भी अधिक जानकारी चाहिएगा तो कमेंट में जरूर करिएगा। एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं फुल तरीके से आपको एक एक टॉपिक बताऊंगी। वैसे मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है इसमें ऐड करने के लिए, जितना हो सकेगा मैं आप सभी के लिए एफर्ट लगा दूंगी इसमें अच्छे से समझाने के लिए। सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे इसी से। ठीक है, बाघ की बात करें तो भारत में जो है सर्वाधिक जो है कर्नाटक राज्य में बाघ को देखने के लिए मिलता है। बाघ जो है देखने के लिए मिलेंगे। बाघ के नर बच्चे यहाँ पे नर होगा फ्रेंड्स, नर बच्चे 2-3 वर्ष में झुंड जो है वो छोड़ देते हैं। अंधेरे में 6 गुना जो है ये चिता जो है बाघ जो है देख सकता है फ्रेंड्स। बाघ के ऊपर जो धारियां यहाँ आप देख सकते हैं वह जलवायु के कारण ये धारियां देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बाघ के ऊपर जो धारियां देखने के लिए मिलती है किसके कारण होती है, तो वो जलवायु के कारण होती है। इनकी जो दहाड़ होती है ना वो 3 किलोमीटर तक अधिक, उससे अधिक जो है दूर तक इनकी धारियां जो दहाड़ होती है वो सुनाई देती है। आयु इनकी 26 साल होती है। मादा जो का गर्भ जो होता है वो 3.5 महीने का होता है। उसके साथ ही एक साथ 3-4 बच्चे को ये जन्म देते हैं। ठीक है, उसके साथ ही अब हम बात करेंगे पौधे जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेगिस्तानी ओक जो है यह कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। इसकी लंबाई जो इसके जो तने की लंबाई होती है वो 10 से 12 फीट होती है। उसके साथ ही जड़ लगभग 30 फीट गहरी होती है। पानी की खोज में यह जो है नीचे जड़ तक जाता है। और उसके साथ तने से संगहरी जल को पीने के लिए वे अपने साथ में एक चाकू, एक छोटी सी पाइप रखते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रेगिस्तानी ओक ऐसा है जहाँ पे अगर पानी की मात्रा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे लोग क्या करते हैं उस तने से पानी निकालते हैं, एक चाकू की सहायता से यहाँ खुरते हैं और यहाँ पे एक डिब्बे टाइप में कुछ लगा देते हैं जिसकी वजह से पानी गिरता है और वहाँ के लोग उस पानी का सेवन करते हैं। रेगिस्तानी ओक का जो तना होता है वह स्कूल की छत के बराबर लगभग 4, यहाँ पे कह रहा है कि उतनी पानी लगभग पानी पीने योग्य आ जाता है कि वहाँ के लोग जो है इसका पानी भी पीते हैं। ठीक है, घटपर्णी पौधा जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, यह एक शिकारी पौधा होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत में बात करें तो यह मेघालय में पाया जाता है। मिट्टी जो होता है नाइट्रोजन का अभाव होता है उन क्षेत्रों की मिट्टी में, यहाँ पे जहाँ पे नाइट्रोजन का अभाव होता है उन क्षेत्रों में यह उगता है। और यह पौधा एक लंबे घड़े की आकृति का होता है, उसके ऊपर पत्ती की एक ढक्कन होती है। घटपर्णी पौधा जिसको नेफेंथीज होते हैं, न्यूट्रिकुलेरिया होती है, डोसेरा। शिकारी पौधा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने फिगर नहीं लगाया, लेकिन आप सभी को बता दें एक तरीके से ये ऐसे पौधा होता है जहाँ पे इसका ये जो भाग होता है ये खुला हुआ भाग होता है, ऊपर से ये ढक्कन जैसा बना होता है। जैसे ही इसमें कोई कीट पतंग आता है ये ढक्कन फटने से बंद हो जाता है और इसमें जो कीट पतंग फंस जाता है, इसलिए इसको कहते हैं शिकारी पौधा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यात्रा के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यात्रा से भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि मेगास्थनीज के बारे में, तो यह एक यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत है। उसके साथ ही फाहियान की बात करें तो यह एक चीनी बौद्ध यात्री है, भिक्षु है। उसके साथ ही यहाँ पे ह्वेनसांग जो है ये चीनी बौद्ध यात्री है और उज्बेकिस्तान का जो है निवासी है। इब्न बत्ता जो है वो अफ्रीका मोरक्को का निवासी है। तो यात्रा संबंधित मुझे भी जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन सबमिट किए हुए हैं। साथ ही हम बात करेंगे सरीसृप जगत की, नाग के बारे में, सांप के बारे में, जो क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। नाग जो होता है वह भोजन के लिए अन्य सांपों को खाता है। इसमें सबसे ज्यादा ये करैल का पूछता है और दुबाइये का पूछता है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे जो जहर से बचने की जो दवा होती है, जो सीरम, जिसको सीरम कहते हैं ना, तो ये जो जहर से बचने की जो दवा होती है उसको कहते हैं सीरम, जो कि वो
सांप के ही जहर से बनाई जाती है। ये सीरम जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछे जाएगा इससे क्वेश्चन, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो ये जो सांप जब किसी को काटता है ना, तो उसी के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। और सांप के कितने दांत होते हैं? सांप के 2 दांत होते हैं। मैंने कहा ना कि कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड नहीं किए हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा। सांप के जो होते हैं 2 दांत होते हैं, और एक खोखले दांत में जहर का स्राव भोजन को निकलता हुआ नजर आता है। यहाँ पे उन्हीं के जहर से ही जो है वो दवा बनाई जाती है। और अगर बात करें जो पृथ्वी पर सबसे भारी जीव, तो अजगर जो है पृथ्वी का सबसे लंबा जीव है। लगभग लंबा जीव की बात करें, भारी तो हाथी हो गया, अजगर जो है 30 फीट जो है वो लंबा है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट बात करेंगे स्कूल चले बच्चे। बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लद्दाख के बच्चे जो हैं वो ट्रॉली से जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख के जो बच्चे स्कूल जाया करते हैं वो ट्रॉली की सहायता से जाते हैं। वहाँ के बच्चे, उसकी क्या विशेषता है कि वहाँ पे नदी होता है, उसको पार करने के लिए एक ट्रॉली बनी होती है, और उसके साथ ही वो लकड़ी की ट्रॉली बनी होती है, और बच्चे उस तरफ से इस तरफ स्कूल की तरफ आने के लिए उस ट्रॉली का सहायता लेते हैं। ठीक है, ट्रॉली के द्वारा आते हैं। वही बात करेंगे केरल की, तो वल्लम जो है वह केरल के बच्चे जो है लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह वल्लम यानी केरल के लोग वहाँ पे, अगर जुगाड़ गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जुगाड़ गाड़ी है जो कि यहाँ से भी स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं। वहीं पे उत्तर की पहाड़ियाँ और उत्तराखंड उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, पत्थर की लकड़ी की जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे मनाली में ऐसे बच्चे स्कूल जाया करते हैं। तो इस पॉइंट से भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके साथ ही बात करेंगे मधुमक्खी पालन की, तो मधुमक्खी पालन के बारे में, अमृता के बारे में आपने सुनी होगी, अमृता की मधुमक्खी पालन की कहानी, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। एनसीईआरटी का ये जो है निचोड़ है, मैंने पूरी एनसीईआरटी निचोड़ करके यहाँ पे रखी, और कुछ ऐसे जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं वो, अगर नेक्स्ट पार्ट आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आएगा। मुजफ्फरपुर जिले की बोचाहा गांव में बिहार में ज़्यादा ये होता है। उसके साथ ही अक्टूबर से दिसंबर माह पे मधुमक्खियाँ जो है अंडे देती हैं। उसके साथ ही लीची के जो फूल हैं उनके फरवरी माह आते हैं, उसी पे उनकी ये जो मधुमक्खी पालन होता है। चीनी के घोल की आवश्यकता है मधुमक्खी पालन के लिए, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। एक हफ्ते में 12 किलो, यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड्स, किलो शहद प्राप्त होता है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें एक मधुमक्खी में ही एक रानी परी होती है। उसके बाद बहुत से ऐसे हैं टॉपिक्स, मैंने कहा कि जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो लिखा। अगर मैं बात करूँगी, अगर मधुमक्खी की और भी चेक, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट जरूर करेगा। एक रानी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है, रानी मधुमक्खी होती है जो कि जो कि यहाँ पे अंडे देती है, पालन होता है। मुजफ्फरपुर के जहाँ गाँव में यह ज़्यादातर होता है। चीनी की घोल की आवश्यकता पड़ती है, इसे एपी कल्चर कहते हैं, और उसके साथ झारखंड बिहार में यह ज़्यादातर होता है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें, जो होते हैं अंडे देती है, इसमें एक नर मक्खी होता है। मधुमक्खी अपने साथियों का भोजन को जो है सूचना नित्य के द्वारा देती है कि यहाँ पे भोजन है। वहीं पे अगर हम चींटी की बात करें तो चींटी भी जो होते हैं इसमें रानी परी होती है, अंडे देती है। उसमें ही सिपाही चींटी होती है, बिल का ध्यान रखती है। दीमक और ततैया की बात करें तो तोता इसी तरह के समूह में रहते हैं। ठीक है, और उसके साथ एक कर्णम मलेश्वरी, इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्णम मलेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है, ये आप पॉइंट्स जरूर याद करिएगा। 12 वर्ष तक थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का, और भारत में इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, उसके साथ ही भोजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है कि कहाँ के लोग क्या खाया करते हैं। हाँ, लिंग हूँ फैन कहाँ के लोग खाते हैं, तो हांगकांग के लोग खाते हैं। सांप वहाँ के लोग खाते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल से बनी मछली खाते हैं। केरल में टेपियोका नारियल का भोजन सेवन करते हैं। पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी, मक्की होगा फ्रेंड्स, मक्की की रोटी नहीं यहाँ पे। उसके नागालैंड में मोमोज और बांस का उपला जो है, बांस का उपला भी खाया करते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा पाव और पाव भाजी। ये इंपॉर्टेंट कुछ भोजन है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, इसलिए इसको जरूर याद करिएगा। वहीं पर बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में जो है मिर्च यहाँ का फेमस है। उसके साथ ही अफ्रीका में भिंडी, यूरोप में गोभी मटर, असम में चाय, और चीन में जो है वो सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो जो कि इंपॉर्टेंट लगा कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ और भी टॉपिक्स है जैसे जल संरक्षण, परिवहन, और उसके साथ ही आपके महाद्वीप, पृथ्वी की गतियाँ, सौर मंडल, उपग्रह, ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो इसमें एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेते हैं। बाकी जो भी एनसीईआरटी से बना था, तो मैंने पहले एनसीईआरटी कवर किया है। उसके साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपका बता दे तो मच्छर के बारे में मैंने आप सबको नहीं बताया। मच्छर छूट रहा है, नील वेल छूट रहा है, रेशम, मकड़ी, पश्मीना बकरी, नवीनीकरण ऊर्जा, ये सारे टॉपिक्स अभी छूट रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन इस वीडियो में अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिखा तो फ्रेंड्स, अगर प्यार आपका रहेगा, इसको शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा इस व्यूज़ आएगा फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए हेल्प करूँ। ये इतना जो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए एफर्ट लगा रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ। तो आप इसे जितना शेयर करेंगे मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। अगर आप सभी को पसंद आएगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उसके साथ ही मैं जो हूँ आप सभी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगी। बाकी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश किया है कि जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने कवर किया है। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी करेंगे। अगर आप सभी को और भी जानकारी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि रोजगार विद कृतिका के ही नाम से है, आप जो है वहाँ पे जाइए, और इसके साथ ही अपने डाउट्स हमें लिखिए। वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए,
किस चीज़ की चाहिए, सब कुछ बताइएगा। मैं वहीं से आपके डाउट्स को भी सुनूँगी और आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट जरूर करिएगा। बाकी हमारी 2 वीडियोज़ आप सभी को CDP को जो देखने के लिए मिलती है, वो एक आपको 12 बज के देखने के लिए मिलती है और एक आपको देखने के लिए मिलती है 3 बजे। 3 दोनों PM पे ही देखने के लिए मिलती है। तो इस टाइम पे आप वीडियो ज़रूर देखा करिए फ्रेंड्स, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।